वेलकम दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 15 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो ऊपर से सब्सटेंशियली गिरे हुए हैं और जो बहुत ही अच्छी की क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। सो एक एक करके इनको हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला शेयर है दोस्तों टिमकेन। टिमकेन एक बेरिंग मैन्युफैक्चरर है दोस्तों और करंट प्राइस इसका 3200 है। वेयर एज ऑल टाइम हाई इसका 4818 था, जहां से 34% गिरा हुआ है और बॉटम से सिर्फ 14% चढ़ा हुआ है। 52 वीक से भी 20% गिरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसमें स्मॉल चंक्स में इन्वेस्टमेंट, मतलब एक शेयर से अगर आप स्टार्ट नहीं लिए हो तो आप स्टार्ट ले सकते हो। इसके बाद अगला स्टॉक देखिए दोस्तों, एस्ट्रॉल। एस्ट्रॉल बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, ये पीवीसी पाइप वगैरह बनाती है। ज्यादातर ये प्लास्टिक पाइप है, नॉन मेटलिक पाइप्स में एडेसिव वगैरह में भी आ गई ये कंपनी। ये ऑल टाइम हाई से 45% गिरा हुआ है। 1332 रुपये इसका प्राइस है, वेर इसका पीक प्राइस 24-25 सौ रुपये था। 52 वीक हाई भी इसका 1768 रुपये है और आज ये 1300 में खड़ा है। नीचे से सिर्फ 5% चढ़ा है, यानी कि लगभग ये अपने बॉटम पे खड़ा है दोस्तों। तो आप एस्ट्रॉल में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। इसके बाद आप एक चीज मैं बताना भूल गया, देखिए इसमें आप ये चीज देखिएगा कि रिटेलर की होल्डिंग भी 10% से कम है। मतलब ये बहुत सेफ कंपनी है दोस्तों। टिमकेन भी जो कंपनी मैंने बताई थी उसमें भी रिटेल होल्डिंग 10% से कम है। अब आईजीएल देख लीजिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये 301 इसका ऑल टाइम हाई है, वेर आज ये 150 रुपये में चल रहा है। अगर इससे अपन बात करें तो लगभग 50% डाउन है दोस्तों। 52 वीक हाई से भी 34% डाउन है और बॉटम इसका 141 का था, 150 में आपको मिल रहा है। मतलब लगभग ये अपने बॉटम के आसपास खड़ा है दोस्तों। और इसका एनुअल डिविडेंड भी आप देख लीजिए 1% है। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद वरुण बिवरेजेस लिमिटेड। वरुण बिवरेजेस लिमिटेड भी देखिए ऑल टाइम ऐसे 30% गिरा हुआ है। 681 इसका ऑल टाइम हाई था, आज ये 474 पे खड़ा है। 555 इसका 52 वीक हाई था, वहां से भी 14% गिरा हुआ है और बॉटम इसका 381 था, वहां से ही 24% हालांकि चढ़ चुका है। लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों वरुण बिवरेजेस और इसका डिविडेंड यील्ड 0.5 है। इसका रिटेल होल्डिंग देखिए पॉइंट ये 5% से कम है दोस्तों। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद अगली कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है ना। ये देखिए 332 में आपको मिल रहा है, 714 इसका पीक है। तो ये यहाँ से लगभग लगभग 53% डाउन है और 52 वीक हाई से 20% डाउन है और बॉटम से सिर्फ 12% चढ़ा है। 294 इसका बॉटम प्राइस था दोस्तों, वहां से 12% चढ़ा है। तो टाटा टाटा की कंपनी है, एनुअल डिविडेंड यील्ड 1% है। अब आप देखिए इसमें जो रिटेल होल्डिंग है ना दोस्तों, ये भी 20% से कम है। हालांकि 20% है इसमें बाकी कंपनियों कंपैरिजन में। कारण ये कि टाटा मोटर्स बहुत पुरानी कंपनी है, तो धीरे धीरे रिटेलर्स को जब भी मौका मिला, पुराने रिटेल सब मिला के वो रिटेल होल्डिंग 20% पहुंच गई है। पर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर 30% तक रिटेल होल्डिंग है तो कोई भी कंपनी सेफ मानी जाती है। इसके बाद ये महानगर गैस लिमिटेड, ठीक है। ये आप देखिए 1988 इसका जो है ऑल टाइम हाई है। 1098 इसका करंट प्राइस है, यहाँ से 44% गिरी हुई है। 29% अपने 52 वीक हाई से गिरी हुई है और अपने बॉटम से करीब करीब 22% चढ़ी है। इसका देखिए डिविडेंड भी कितना है, 2.6% है दोस्तों। और इसमें रिटेल होल्डिंग 11% से कम है। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि जब भी ये कंपनी अपने वापिस वाले प्राइस पे जाएगी, ये डिविडेंड भी इसकी 2.6 इंटू 1988 डिवाइडेड बाय 1098, ये जो भी फैक्टर रहेगा ना, करीब करीब 2 का फैक्टर रहेगा, 5.2% हो जाएगा दोस्तों इसका डिविडेंड। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसको इस प्राइस में लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बड़े कमाल की कंपनी है दोस्तों, 539 पे ट्रेड कर रही है। 805 इसका पीक प्राइस है, 33% डिस्काउंटेड है दोस्तों। 52 वीक हाई से 13% डिस्काउंट है, नीचे से सिर्फ 26% चढ़ी है। तो 0.5% डिविडेंड वाली कंपनी जिसमें रिटेल होल्डिंग 5% से कम है, इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। एनएसडीएल है ना। एनएसडीएल डिपॉजिटरी कंपनी है दोस्तों। 52 वीक हाई से 42% गिरी हुई, 52 ऑल टाइम हाई से, और 52 वीक हाई से 41% गिरी हुई है। आज ये 829 में ट्रेड कर रही है, नीचे से सिर्फ 5% चढ़ी है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.5% है दोस्तों। इसमें रिटेल होल्डिंग इसलिए ज्यादा है, 30% से कम है, मतलब अप टू 30% इसमें रिटेल होल्डिंग है। कारण ये है कि जैसे एनएसडीएल जैसी कंपनियां जो होती है ना डिपॉजिट, इसमें प्रमोटर होल्डिंग नील होती है, प्रमोटर परसेंटेज इसमें जीरो होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सब बाकी को शेयर चला जाता है। तो एनएसडीएल में रिटेल होल्डिंग 30% बट कंपनी 500% सेफ है।
बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है, आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद कैम्स, कैम्स भी एनएसडीएल जैसी सेम टाइप की कंपनी है दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें भी रिटेल होल्डिंग थोड़ी सी ज्यादा है, कारण है कि इनमें प्रमोटर होल्डिंग कम होती है इस तरीके की पब्लिक वाली कंपनियों में। अब देखिए, ये पीक से 30% डिस्काउंट रेट में मिल रही है। 1074 की कंपनी आपको 752 में मिल रही है, और 52 का 857, वहां से भी आपको 13% डिस्काउंटेड है, नीचे से 23% चढ़ी है। लेकिन आप ये मान के चलिए, ये कंपनी जो 30% डिस्काउंट रेट में मिल रही है, और इस तरीके की कंपनी, बहुत ही जुडिशियस रेट है दोस्तों इसका। इसका एनुअल डिविडेंड यील्ड भी 2% है। आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जब भी ये वापस चढ़ेगी कंपनी दोस्तों, इसका डिविडेंड यील्ड मोर देन 3% हो जाएगा, वापस अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगी। इसके बाद कॉन्कर, देखिए कॉन्कर जो है ना, ये आप कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 452 का करंट प्राइस है, ऑल टाइम हाई से 52% के डिस्काउंट में मिल रही है। 52 एक हाई से भी 28% के डिस्काउंट में मिल रही है, और बॉटम से सिर्फ 7% चढ़ी है। इसका डिविडेंड यील्ड भी 1% है दोस्तों। रिटेल होल्डिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, 6% से कम। इसको लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद वोल्टास में आ जाते हैं दोस्तों। 1945 की कंपनी 1251 रुपये में मिल रही है, ऊपर से 35% का डिस्काउंट, 52 हाई से 20% का डिस्काउंट, और बॉटम से सिर्फ 5% चढ़ी हुई, मतलब बॉटम भी खड़ी है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.5% है, और रिटेल होल्डिंग 10% से कम है। सो इट इज ए गुड कंपनी इन ऑल पैरामीटर। नाउ IRCTC, IRCTC, you can see it is 61% down from all time high, है ना, and it is 37% down from 52-week high. Now it is standing at its 52-week low price, that is 492. Now it is trading at 498. So we can think of that buying this company, because it is a very good company, and if it reaches its all-time high, then dividend yield, which it is showing 2%, will grow with this factor, 1279 divided by 490. So it will be more than 5%. So this is the time to accumulate this type of company. Retail holding is, however, it is very good retail holding, because it is lesser than 30%. Less than 30% retail holding in any company is a good company. Now REC Limited, see the dividend yield, see the discount, 46% is the discount on all-time high price. Now if we buy this company at discount of 46%, or at a discount of 14% from 52-week high, or at only 14% from the bottom, it is the price where we have to enter in this type of dividend paying company, where retailer holding is less than 11%. So it is a good company. If dividend yield, if we have to calculate dividend yield after reaching its all time high price again, then this will be the multiplication factor. So we will be getting around 8% dividend yield if it reaches its all time high price. Now IOCL, you can see annual dividend is 6%, retailer is less than 6%, and all time high price is 197. It is at a 30% discount from all time high, and at a 27% discount from 52-week high. So 137 is a very judicious price for IOCL, and it is trading at 6% from 52-week low. So it is a good company. Now our next company is Geo Financial Services. It is trading at 230 rupees. All time high is 395. It is trading at 31% discount from all time high, 31% discount from 52-week high. Now annual dividend yield is 0.5%, and retail holding is less than 20%. So it is a good company. We can think of buying this company. So this is final chart, but these are the details of 15 shares, 15 shares, okay, which in all these 15 share, retail holding is almost less than 20%. So all these share are very good share. You can think, you can do your own study before going for these shares. Thank you very much.